हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है। इस वीडियो में जहां पर हम लोग एप्लीकेशन डेरिवेटिव की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, आज उसका दूसरा वीडियो है। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो शैडो बेस, और जो एक टावर से, एक लैंप से एक लाइट निकलती है और ह्यूमन बीइंग चल रहा होता है, ठीक है। तो उसके शैडो का जो रेट चेंज आएगा वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। लेडर वाले बेस भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझे ये बताया था कि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कॉन्सेप्ट बेसिस पे बहुत ही इनको हार्ड लगते हैं, बहुत ही कठिन लगते हैं। तो मैं आपको ये श्योर करता हूं कि इस वीडियो पे आप 100% बात को समझ जाओगे कि शैडो बेस क्वेश्चन में, या जो लैडर होता है, लैडर का जब वो डाउनवर्ड चलता होता है, रिक्लाइनिंग चल रहा होता है, तब उसमें क्या चेंज आता है, ये हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अभी। ठीक है, चलिए, बहुत आराम समझ में आएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। चलिए, उसको हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसमें एक्चुअली में क्या होता है, इस बात को देख लेते हैं। देखिए जाए ध्यान से। मान लिया जाए कि एक लैंप पोस्ट है, एक लैंप पोस्ट है ये, ठीक है। ये क्या हो गया? लैंप पोस्ट हो गया, ठीक है। इस लैंप पोस्ट के जस्ट यहां पर इसके हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या है? एक ह्यूमन बीइंग यहां पर मेन खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर है। अब ये तो कंफर्म है कि यहां पर अगर लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, यहां से लाइट एमिट करेगी। जब लाइट एमिट करेगी तो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी जो शैडो यहां बनेगी, जाके वो शैडो यहां बनेगी, वो शैडो यहां बनेगी कहीं पे, ठीक है। शैडो ये बनेगी, यहां से लाइट एमिट होगा तो इस पे इसका शैडो ये बनेगा, ठीक है। अब यहां पे सिचुएशन ये बनती है, क्वेश्चन में ये राइज होता है कि हो सकता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो आउटवर्ड्स टू द लैंप पोस्ट चले, मतलब इस तरफ चले। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो ह्यूमन बीइंग है वो राइट साइड पे चले, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी के रिगार्डिंग हमको इस बात को ये समझना है कि भाई वेरिएशन शैडो में क्या रेट चेंज आ रहा है। जो रेट चेंज ऑफ शैडो आएगा वो किस तरीके से आ रहा है, हमको ये देखना है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं कहता हूं, ठीक है, अगर मैं एक सिचुएशन ले लेता हूं, मान लीजिए ये, अभी मैं इसको हटा देता हूं। मान लिया जाए ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, लगातार ये आउटवर्ड चल रहा, मान लो यहां पहुंचा। अभी सिचुएशन क्या हो जाएगी आपके पास में? ये वाली हो जाएगी, ये हो जाएगी, शैडो भी आपकी चेंज होगी, ठीक है। शैडो भी चेंज होगी। अब शैडो चेंज हो सकती है कि कम, देखो आप जितना दूर चले जाओगे तो शैडो में चेंज जरूर आएगा 100%, ठीक है। तो एक बार बताइए जरा कि जब आप पास में आ रहे हो, मान लो आप पास में जा रहे हो, तब भी आपके शैडो में यहाँ पे चेंज आएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, जो भी है आपका चेंज आएगा। तो ये बात आपको समझना जरूरी है कि जब शैडो में चेंज आ रहा है तो शैडो किस रेट से बदल रहा है, इस बात को आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखिए जरा। मैं एक सिचुएशन लेता हूं, मैं मान लीजिए एक सिचुएशन लेता हूं, ये वाली सिचुएशन ले लेता हूं, ये वाली प्रेजेंट टाइम सिचुएशन, इसको ले लेता हूं, मान लो, ठीक है। एक सिचुएशन ले लेता हूं, मान लिया जाए ये ह्यूमन बीइंग था, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग था, यहाँ पे मैन था, और इसकी शैडो ये आ गई थी। प्रेजेंट टाइम में शैडो ये आ गई, आउटवर्ड्स चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर वो आउटवर्ड्स चल रहा है, टूवर्ड्स अपोजिट टू द, क्या कर रहा है, लैंप पोस्ट का आउटवर्ड चल रहा है, तो ये बताइए ह्यूमन बीइंग अगर मान लो यहां से स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट करते करते यहां पे, या मान लो यहां से स्टार्ट किया था, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचा, तो ह्यूमन बीइंग जो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा वो वाई से कवर कर रहा होगा, मान लो डिस्टेंस है ह्यूमन बीइंग का, वो वाई से कवर कर रहा होगा। और जो शैडो में चेंज आएगा, शैडो मान लो पहले यहां पर थी, फिर यहां पर थी, फिर यहां पर थी, ठीक है, लगातार शैडो में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, तब इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, तो आपके पास में शैडो में वेरिएशन ये आएगा, नहीं आएगा, एक्स का ये वेरिएशन आएगा, नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई भाई, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये बताइए कि अगर ह्यूमन बीइंग की जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसके लिए स्पीड आपकी क्या होगी? dy बाई डी, जो रेट चेंज ऑफ इसका डिस्टेंस होगा वो dy बाई dt से अगर मान लो ले रहा है, dy बाई dt होगा, मतलब कि ह्यूमन बीइंग का जो ये वाला पार्ट है, जो ये कवर कर रहा है, एक्चुअल में कवर कर रहा है, उसके लिए अगर मैं रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को डिस्टेंस के साथ रिस्पेक्ट में चेंज करवाता हूं तो dy बाई dt आएगा। इसका मतलब ये आएगा, जो ये डिस्टेंस भी ये आप इसको स्पीड भी कह सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लोग चेंज करवाते हैं सो दैट विल बी कन्वर्टेड टू द व्हाट, स्पीड में हो जाता है। बट हम लोग यहां पे बात किसकी करेंगे? द डिस्टेंस, द रेट चेंज ऑफ द ह्यूमन बीइंग कवर डिस्टेंस, ठीक है। अब ये बताइए शैडो जो है वो डिस्टेंस कितना है आपका? मान लीजिए समय एक्स है, कुछ पहले रहा होगा, फिर धीरे धीरे चेंज कर रहा होगा, तो इसका रेट चेंज कितना आ जाएगा? dx अपॉन dt आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? dx अपॉन dt आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यहां पर जो शैडो में चेंज आएगा रेट का, वो कितना आ जाएगा? dx अपॉन dt यहां पर आ जाएगा। एक्चुअल में क्या है, आपको हो सकता है कि ये गिवन हो, ये फाइंड करना हो, ये गिवन हो, ये फाइंड करना हो, हमको यहां पे देखना। लैंप पोस्ट की जो डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट रहेगी, लैंप पोस्ट की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट बनी रहेगी यहां पर।
ठीक है, इसमें आपको समझना है। तो हमको शैडो में रेट चेंज फाइंड करना है, हमको उसके जो डिस्टेंस और ह्यूमन बीइंग डिस्टेंस जिस रेट से कवर चेंज कर रहा है उसमें आपको रेट चेंज फाइंड करने के लिए बोल सकता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको भी? ठीक है, बहुत ध्यान समझना। अब इसमें आप दो तरीके लगा सकते हो, इसमें दो तरीके लगा सकते हो। एक तरीका क्या है, सिमिलरिटी का लगा सकते हो, सिमिलरिटी का तरीका लगा सकते हो। और दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का टेंजेंट रूल लगा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म लगा सकते हो। है एक्चुअल दोनों चीज, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया ना ध्यान दिया, सिमिलरिटी एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री ही होती है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे अभी। अब इसको एक प्रॉपर क्वेश्चन ले लेते हैं, उस प्रॉपर क्वेश्चन को समझते हैं। आज हमको ये पार्ट कंप्लीट करना है, साथ में आपको ये क्लैरिटी दे लेनी है कि जो रेट चेंज का टर्म आता है वो कैसे जनरेट होता है। तो लैडर वाले क्वेश्चंस और लैंप वाले क्वेश्चंस आपको यहीं पे समझ लेना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मजा आ जाएगी यार, सच में मजा आ जाएगी। ये मेरी सीओटी है कि ये वाले क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल मिस नहीं होने वाले। ठीक है, बिल्कुल मिस नहीं होने वाली। ध्यान से देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। ओके, अ मैन 2 मीटर हाई, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, अ मैन 2 मीटर हाई। ठीक है, मैन की हाइट कितनी है, 2 मीटर गिवन है यहां पर। वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट। अवे मतलब कि ये बाहर जा रहा लैंप पोस्ट, अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेना भाई ध्यान से। लैंप पोस्ट 6 मीटर हाई, 6 मीटर है, जो लैंप पोस्ट की जो हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है इसमें, फाइंड द रेट चेंज, फाइंड द रेट चेंज, रेट चेंज with the length of his shadow increases। ठीक है, ठीक है, उसकी जो शैडो इंक्रीज कर रही है उसकी हमको क्या रेट चेंज फाइंड करना है। बहुत वही वाला कॉन्सेप्ट जो सिखाया था। ये क्वेश्चन अभी आपसे प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं 100% आपसे बोल रहा हूं, ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, आपके लिए क्लैरिटी हो जाएगी। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, कर रही है तो क्या करे, अभी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देख लीजिए एक बात। सोल्यूशन क्या है इसका, सबसे पहले मैं जो प्रॉपर्टी वो देता हूं, एक मैन है, एक मैन 2 मीटर हाई। मान लीजिए एक मैन मैंने ले लिया जिसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर की है, मान लो ये 2 मीटर है यहां पर। उसके बाद एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट। एक लैंप पोस्ट है, ये लैंप पोस्ट है, इसकी हाइट कितनी दी है, 6 मीटर गिवन है, और ये इसके इस तरफ चल रहा है, ये इस तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब ये इस तरफ जा रहा है तो मान लिया जाए, अब ये एक प्रेजेंट सिचुएशन मैंने ले ली है कि ये इस तरफ मूव तो कर रहा है, एक टाइम पे मैं इस पॉइंट पे मैं कंसीडर कर ले रहा हूं। ठीक है, जब ये पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं तो मान लिया जाए इसकी जो डिस्टेंस है वो चल के एक एट ए टाइम यहां पर कितना गया, y मीटर कवर कर चुका है वो। ठीक है, तो इसका शैडो कितना बनेगा, शैडो जो कि जो आपकी डिस्टेंस बनेगी वो शैडो ये बनेगी नहीं बनेगी, शैडो कैसे ये बनेगा। ठीक है, शैडो ये बनेगी नहीं बनेगी, तो ये आपकी क्या रह जाएगी, ये शैडो हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये शैडो हो गई। जो शैडो का एट ए टाइम डिस्टेंस है वो कितना, मान लीजिए x है, कितना पे x हो जाएगा। मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं जहां पर वो चलते चलते इस पॉइंट पे पहुंच चुका है जो आपका कंडीशन यहां पे दे रहा है। ठीक है, अब इसका नेमिंग कर लेते हैं, इसको a एज्यूम कर लिया, इसको b एज्यूम कर लिया, इसको c एज्यूम कर लिया, इसको d एज्यूम कर लिया, इसको e एज्यूम कर लिया। ठीक है भाई, क्लियर है। इसको एंगल मैंने मान लिया थीटा मान लिया। ठीक है, एंगल थीटा मान लिया। तो ये कंडीशन आपके पास में यहां पर आ चुकी है। चलिए पहली कंडीशन में सॉल्व करता हूं, सिमिलरिटी के थ्रू सॉल्व करता हूं। सिमिलरिटी में क्या होता है, ठीक है। अब एक्चुअली पहले ये बताओ आपको फाइंड क्या करना है। देखो आपको गिवन क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। जो मैन है वो यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो ये बताइए जरा, जो आपके पास में ये जो मैन है आउटवर्ड्स जा रहा है लैंप पोस्ट से, तो इसकी डिस्टेंस मैन की होगी ना। मैन की जो अगर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो वाई के रिस्पेक्ट में होगा। मान लो यहां से स्टार्ट करते 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 वो यहां पहुंचा तो उसने डिस्टेंस वाई कवर किया है। मान लो वहां से भी नहीं स्टार्ट कर रहा है, मान लो यहां से भी स्टार्ट किया है, लेकिन जो स्पीड होगा वो तो कांस्टेंट दिया है ना उसका, वो तो यूनिफॉर्मली दिया है। तो इसका मतलब आपको यहां पर गिवन क्या है, डी वाई बाई, आपको यहां पर डी टी गिवन है, वो भी कितनी वैल्यू गिवन है, 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ठीक है, आपको शैडो में रेट चेंज फाइंड करना है, इसका मतलब dx अपॉन dt की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहां पर फाइंड करनी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सिमिलरिटी लगाते हैं। अब ये बताइए, यहां पे दो ट्रायंगल A
ए ई बी ट्राइंगल, और साथ में ट्राइंगल कौन सा है, डी ई सी, ये दोनों आपका सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, बहुत ध्यान से देखिए जरा। ये 90 की प्रॉब्लम, ये 90 होगा, ये 90 होगा। तो ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल में ए ई बी में ये एंगल दो एंगल रहेंगे कॉमन, ये दो एंगल कॉमन रहेंगे, और आपका ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो आप बताइए, ये दो एंगल कॉमन हो गए, इक्वल हो गए, और इस छोटे वाले में भी ये दो इक्वल हो गए आपके यहां पर, तो इसका मतलब डबल ए की प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ पर सिमिलरिटी आपको अच्छी तरीके से आती है, आप देख सकते, इसमें आरएचएस रूल लग सकता था, ठीक है, लेकिन अभी मैं डबल ए की प्रॉपर्टी ले रहा हूं, ये एंगल इसमें और ये एंगल इसमें, दोनों में कॉमन है, डबल ए की प्रॉपर्टी आराम से आपकी लग जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरिटी होगी। अब सिमिलरिटी में मैं क्या करता हूं भाई, करस्पॉन्डिंगली हर चीज में देखता हूं, ठीक है। कैसे क्या, बड़े वाले साइड का बेस, बड़े वाले साइड का बेस कितना है आपके पास में, ईबी, बड़े वाले साइड का बेस ईबी हो गया। छोटे वाले साइड का बेस कितना हो गया आपके पास में, ईसी हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, बड़े वाले साइड का जो लेंथ हो जाएगा वो एबी हो गया, और अपॉन छोटे वाले साइड का जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया, डीसी हो गया, ठीक है। ईबी कितना आपके पास में, ईबी कितना आपके पास में, एक्स प्लस वाई हो गया। ईसी कितना आपके पास में, सी, ईसी आपके पास में ये कितना गिवन है बेटा, ठीक है, ये एक्स हो गया, इक्वल टू एबी कितना आपके पास में 6 आ गया, और डीसी आपके पास में कितना 3 आ गया, तो ये 3 आ गया, ये 3 टू जा कितना आ गया, ये सॉरी 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पे 3 आ गया। मल्टीप्लाई कराते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x आ गया यहाँ पर आपके पास में, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2x यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते, तो आप मुझे बताइए dy बाई dt, नो सॉरी, इट्स विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हमको चेंज रेट फाइंड करना ना, टी के रिस्पेक्ट करते हैं। तो dy बाई dt आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा पास में, 2 dx बाई dt आ जाएगा यहाँ पे। तो dy बाई dt आपको कितना गिवन है, कितना गिवन है, 5 गिवन है, 5 आ गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 dx अपॉन dt आ जाएगा। तो बताइए dx अपॉन dt की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5/2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, नहीं आ जाए, और ये वैल्यू कितनी आ रही, पॉजिटिव आ रही, तो इसका मतलब 100% क्लियर हो गया कि ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है आपकी। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो 100% इंक्रीज कर रहा होता है, नेगेटिव आती है तो डिक्रीज कर रहा होता है। इसका मतलब शैडो क्या कर रही है, यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, और इंक्रीज वर्ड यहाँ पे देखो लिया भी है, इंक्रीज वर्ड यहाँ पर लिया भी है। बताइए कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ट्राइंगल भाई लेते हैं हम लोग, ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ई बी में बताइए, ए बी में tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्राइंगल ए बी में tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, बेस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो कितना आ जाएगा, 6 अपॉन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और ट्राइंगल, ट्राइंगल किसमें आ जाएगा, ई डी सी में, किसमें आ जाएगा, डीईसी में, डीईसी में tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा पास में, 2 अपॉन एक्स आ जाएगा, 2 अपॉन एक्स आ जाएगा यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, इतने कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए जरा, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। इसमें देखो बहुत प्यार से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे बता रहा हूँ कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों tan थीटा आपस में इक्वल है, तो बताइए 6 अपॉन एक्स प्लस वाई आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, 2 अपॉन एक्स आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 आ गया, तो यहाँ पे बताइए कितना, 3x इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस वाई आ गया, फिर से कितना आ गया, y इक्वल टू 2x आ गया, नहीं आ गया, y इक्वल टू 2x आ गया, तो इसका मतलब अभी कंडीशन कौन सी बन गई, ये सिमिलर हो गई, और उसके बाद ये सॉल्व होके आ गया, ठीक है। बताइए समझ में आ गई बात, मजा आई ना, मजा आई, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लगाने हैं, टेंशन फ्री होकर क्वेश्चन लगाइए, ठीक है भाई। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी से 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे, जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, फिर कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं अभी, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। मजा आई ना, अभी तो और मजा आएगी, क्यों परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अ मैन 160 सेंटीमीटर टॉल वॉक्स, भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं लिखना पड़ रहा है भाई, आपको देखना पड़ेगा चीज, अवे फ्रॉम द सोर्स, अवे फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सिचुएटेड एट द
ठीक है, टॉप ऑफ द पोल, टॉप ऑफ अ पोल 6 मीटर हाई, 6 मीटर हाई एट द रेट 1.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेस, हाउ फास्ट is the length of shadow increases when he is 1 meter away from the पोल। ठीक है, बात समझ आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ठीक है, वही लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन अभी यहां पर एक टर्म इंक्लूड हो गया कि 1 मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स है, मतलब यहां पर आपको y की वैल्यू गिवन है। क्या फर्क पड़ता है, दे यानी तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन आपके पास में। पहले फिगर ड्रॉ कर रहे होते हैं। एक मैन है जिसकी हाइट कितनी दी है, 160 सेंटीमीटर दिया हुआ, 160 सेंटीमीटर गिवन है। इस वॉक्स अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स, लाइट सोर्स है यहाँ पर। ठीक है, राइट एट द टॉप ऑफ द पोल, ये 600 मीटर दी, 600 सेंटीमीटर, मीटर दिया 6 मीटर है, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। एट द रेट ऑफ द 1.1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहां पर जो आपकी ये सिचुएशन मैंने ले लिया है, ये डिस्टेंस आपको गिवन कितना 1 मीटर दिया है, ये मान लीजिए 1 मीटर दिया है, और जो स्पीड, जिस स्पीड से ये चल रहा है ह्यूमन बीइंग, वो क्या गिवन है, dy बाई dt। अगर मैं इसको y एज्यूम कर लेता हूं तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास में, वो कितना गिवन है 1.1 मीटर पर सेकंड आपको यहां पे गिवन है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि शैडो किस रेट से चेंज कर रहा होगा, शैडो किस रेट से चेंज कर रहा होगा, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये फिर x ले लिया मैंने, यहां पर x ले लिया तो dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम पैटर्न बन गया, नहीं बन गया? ठीक है, dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत ध्यान से कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, थीटा एज्यूम कर लिया। तो आपके पास में दो मेथड है, आप जो मेथड लगाना चाहे लगा लीजिए, और हमको इसकी जरूरत भी नहीं है, इस 1 मीटर की जरूरत भी नहीं, आप चाहे ध्यान से लगा लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, फिर से वही काम, सिमिलरिटी लगाते हैं, या tan थीटा लगा लो। tan थीटा बड़े ट्राइंगल में, tan थीटा बड़े ट्राइंगल में कितना लगेगा 600 अपॉन छोटे ट्राइंगल में कितना लगे, ये डिस्टेंस आ जाएगा पास में x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, छोटे ट्राइंगल में कितना लगेगा 160 अपॉन कितना आ जाएगा, छोटे ट्राइंगल में x आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, ये कितना 15x इक्वल टू 4x प्लस 4y हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 11x इक्वल टू कितना आ गया 4y आ गया। 11 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 11 dx अपॉन dt आ गया इक्वल टू y dy बाई dt आ गया। यहाँ पे 11 इंटू dx अपॉन dt फाइंड करना है आपको, 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1.1 गिवन है। ठीक है, चलिए तो dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx अपॉन dt की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 4 इंटू 1.1 अपॉन 1 आ गया यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा 0.1, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड आपके पास में क्या आ जाएगा, गुड आंसर। चलिए बताइए, समझ में आ गई बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, यूनिट आपकी सही है, यूनिट प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, मीटर में है सारा, मीटर में भी है, ऐसा कोई इशू नहीं है आपका, यहाँ पे ये क्लियरिटी हो गई है। सेंटीमीटर में है यार, देखो सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है, क्यों आएगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये आपका सेंटीमीटर में गिवन था। ठीक है, मैंने एक गलती कर दी है, मीटर में गिवन है यार, इसको तो चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप यहां पर जो वैल्यू लगा रहे हो 600 रेशियो में कवर करोगे ना इसको, ये रेशियो में कवर कर रहे हो ना, दिस अपॉन दिस करोगे तो रेशियो में कवर करोगे तो सेंटीमीटर वाला टर्म आपको मैं कैंसिल आउट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, क्लियर है बात, इतना कोई इशू तो नहीं है ना, बस बात समझ आ गई, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है, आपको आंसर तो मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं अभी, इसको मैं हटा, देखो 1 की जरूरत नहीं पड़ी हमको यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अभी इस तरह क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से करेंगे, जल्दी जितना हो सकता है कर लेंगे। अरे हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता, अभी तक तो क्वेश्चन तुरंत आ चुका होता,
और सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके होते, लेकिन अभी नहीं है हमारे पास में, तो करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, या ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? अ मैन इज वॉकिंग at the rate of 6.5 kilometer per hour towards the foot of tower। ठीक है, 120 मीटर हाई, 120 मीटर हाई। ठीक है, at what rate is he approaching the top of the tower when he is 50 meter away from the tower। ठीक है भाई, क्वेश्चन आप एक बार स्टडी कर लीजिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी। स्टार्ट करते हैं इसको। पहले इसका फिगर ड्रॉ कर रहे होते हैं। ए मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 6.5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर ऑफ 120 मीटर हाई। जो एक टावर है उसकी हाइट 120 मीटर गिवन है। अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की हाइट नहीं गिवन है, तो इसका मतलब उसकी हाइट लेके नहीं चलेंगे। एक आदमी है जो क्या कर रहा है, टुवर्ड्स द टावर चल रहा, मतलब इस तरफ चल रहा है, इस तरफ चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद कितनी स्पीड चल रहा है? 6.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ चल रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है इसमें? ठीक है, एट व्हाट रेट इज द ही अप्रोचिंग द टॉप ऑफ द टावर, मतलब इस टॉप की तरफ वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर आपके पास में पहले ये सिचुएशन थी तो हो सकता है यहां पहुंचेगा तो अभी यहाँ पे आपके पास में ये हो जाएगा। इसका मतलब चेंज इसमें आ रहा है, चेंज इसमें आ रहा है, ये चेंज कर रहा है ना, मतलब हाइपोटेन्यूज आपका चेंज हो रहा है। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फिक्स रहेगा आपका, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। वेरिएशन में क्या आएगा? अभी डिस्टेंस आपके पास में ये था, यहां तक का अभी डिस्टेंस क्या हो जाए? चेंज हो जाएगा। तो 100% क्लियर हो गया कि आपके पास में जो चेंज आ रहा होगा वो हाइपोटेन्यूज में चेंज आ रहा होगा और बेस में चेंज आ रहा होगा। तो एक प्रेजेंट सिचुएशन मैंने ले ली है, यहां पर मान लो इसको ए ले लिया, ये बी ले लिया और सी ले लिया। ये प्रेजेंट सिचुएशन मैंने ले ली कि इस समय वो यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर अभी इस समय कितनी मान लिया जाए, इसकी जो डिस्टेंस है वो एक्स ले लिया, ये मान लिया जब y ले लिया, ये y ले लिया। ये सिचुएशन चेंज होने के बाद एक पॉइंट मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया है, अभी वेरी कर रहा है उसका एक सिचुएशन मैंने ले लिया है कि वो अभी यहां पर इस पॉइंट पर है, जिसकी डिस्टेंस यहां पर x होगी और यहां पे कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा पास में? 120 का होल स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और एक बात आपको ये भी बताया गया है कि द टॉप ऑफ द टावर व्हेन ही इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द टावर होगा। इसका मतलब ये होगा कि वो सिचुएशन आपने लिया है कि x की वैल्यू यहां पर 50 आ गई है, वो टाइम पे आपको बात करना है कि इस समय ये y किस रेट से वेरी कर रहा है, वो आपको फाइंड करना है। इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए जरा, आप एक काम करिए, यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 120 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं टी करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपके पास में? ये क्या लगेगा? पहले अंडर रूट एक्स लगेगा, कितना आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट 120 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा इनटू, उसके बाद इसका भी करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, प्लस का इसका कितना होगा? 2x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? dx अपॉन dt आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बताइए। ठीक है, आप यहां पे ये भी कर सकते थे, आप डायरेक्टली यहां से y की वैल्यू ये फाइंड कर सकते थे कि इस पॉइंट पे आपका y की वैल्यू कितनी है, वो भी कर सकते थे, उसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान से आगे सॉल्व कर लेते हैं उसको जरा। यहाँ पर अब ये बताइए x की वैल्यू आपके पास कितनी? 50 है। पुट करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 50 पुट किया तो कितना गया? 1 अपॉन, ये 2 टू कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कितना गया? अंडर रूट 120 का होल स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 और इंटू कितना आ जाएगा? dx अपॉन dt आ गया यहाँ पर। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए जरा आपको,
आपको यहां पर क्या गिवन है, एक्स क्या गिवन है आपको यहां पर, ये dx अपॉन dt गिवन है, dx अपॉन dt गिवन है भाई। कितना है आपके पास में, यहां पे देखिए जरा, dy बाई dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया आपके पास में, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ, ये तो बहुत सबको पता होगा यार, ट्रिपलेट डी पता होगा, सबको पता होगा। ये एक्चुअल में कितना लिखा हुआ, ये 13 लिखा हुआ है, 130 लिखा हुआ है, ठीक है, सबको पता होगा यार, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये कितना आ जाएगा आपके पास में 50, और ये कितना आ जाएगा dx अपॉन dt कितना गिवन है 6.5 गिवन है, 6.5 गिवन है यहाँ पर। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 0.5, ये बताइए वैल्यू कितनी आ गई 2.5 मीटर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आपके पास में स्पीड आगे नहीं आ गई। बताइए बताइए भाई, समझ में आ गया नहीं समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक बात आपको और समझ लेना है, ये डिस्टेंस टूवर्ड्स नॉर्मल जा रहा तो ये डिस्टेंस माइनस में लेंगे, क्यों माइनस में लेंगे, क्योंकि आपका डिस्टेंस लगातार कम हो रहा है, तो यहां पर भी आपको माइनस लेना पड़ेगा, यहां पर भी आपको यहां पे वैल्यू माइनस में लेनी पड़ेगी, माइनस वैल्यू आ जाएगी, तो ये डिस्टेंस भी आपका क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो ये डिक्रीजिंग वाला टर्म यहां पर दिखा देगा। दिस इज योर गुड आंसर। बात समझ आ गई, कोई इशू तो नहीं है, अभी समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लिसन लोग, इसको हटा रहा हूं अभी, इसको मैं हटा रहा हूं, ये थोड़ा सा उसका चेंज क्वेश्चन आ गया था, लेकिन सही कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके पास में वही रहेगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लेटर वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लेटर वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। द टॉप ऑफ द लैडर, ठीक है, द टॉप ऑफ द लैडर ठीक है 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लॉन्ग इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल wall on a level pavement when the ladder begins to slide outwards, ठीक है। at the moment when foot of ladder is 4 meter from the wall, ठीक है, it is sliding away from the wall at the rate 5.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। how fast is the top sliding downwards, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आप देखते हो तो आपको कुछ बातें याद आती हैं, वही आपको यहां पर क्या है समझना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखते हैं इस चीज को, ठीक है, बहुत ध्यान समझिए जरा। क्वेश्चन बड़ा सा लिख गया है, लेकिन लिख गया तो लिख गया भाई, क्या करें, सोल्यूशन निकालना है इसका, बाद में निकालते हैं आराम से। पहले देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, टॉप ऑफ द लैडर इज 6 मीटर लॉन्ग, ठीक है, इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल ऑन द लेवल पेमेंट व्हेन द लैडर बिगिंस द स्लाइड डाउनवर्ड्स एट द मोमेंट व्हेन, ठीक है, व्हेन आपको दिखा। तो आप भी बताइए, एक लैडर है, ठीक है, एक वॉल से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए वॉल है, ठीक है, और ये लैडर है, यहाँ पे ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी हाइट, ये लेंथ कितनी है 6 मीटर की मैंने। उसके आगे क्या बोल रहा है, वर्टिकल वॉल, और ये वॉल से लगा हुआ था, ऑल लेवल पेमेंट व्हेन द लैडर बीइंग द स्लाइड आउटवर्ड्स एट द मोमेंट व्हेन फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर फ्रॉम द वॉल।
इट इज स्लाइडिंग अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये इधर मूव कर गया। ठीक है, जब ये मूव करेगा तो ये लेंथ आपकी फिक्स रहेगी। तो मान लीजिए एट इंस्टेंट यहां पर पहुंच गया है वो, और ये अभी सिचुएशन ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है, सिचुएशन ये वाली आपके पास में आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका चेंज में आया, ये नीचे की तरफ गया, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ आ गया, ये वाला पार्ट इस तरफ चला गया। ठीक है, अब उसमें बोला गया है इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब सिचुएशन कौन सी है? सिचुएशन ये है कि प्रेजेंट टाइम में ये डिस्टेंस आपके पास में 4 मीटर लिया है। मतलब कंडीशन आपके पास में क्या था? प्रेजेंट जो पहले कंडीशन थी वो यहां पर था, धीरे धीरे क्या करती है, पीछे की तरफ ऐसे चलती चली गई, ये नीचे की तरफ चलता चला गया। तो अब एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया हुआ एट ए इंस्टेंट, जब यहां से यहां तक डिस्टेंस 4 मीटर होगी, जब ये 4 मीटर होगी, फ्रॉम द वॉल इज स्लाइडिंग अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट फाइंड। ये इसका मतलब ये जो रेट आपका मूव कर रहा है, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका, ये जो मूवमेंट है वो x dx अपॉन dt की जो वैल्यू गिवन है, मान लिया जाए ये प्रेजेंट टाइम में x की वैल्यू कितनी आपके पास में 4 होगी, और यहाँ पे आपके पास में dx अपॉन dt की जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर आपके पास में, ये आपको गिवन है, ये कितना गिवन है? 0.5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, तो आपको बोला गया है इट इज स्लाइडिंग अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द स्लाइडिंग। इसका मतलब आपको ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब मान लिया जाए कि आपको dy बाई dt की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्यों dy बाई dt? मान लिया जाए एक्चुअल में ये हाइट y थी, मान लो ये हाइट y थी, अब ये y जो है वो किस चेंज में चलती चली जा रही, डिक्रीज करती चली जाएगी। एट ए इंस्टेंट जो y की वैल्यू यहां थी, अब y की वैल्यू कन्वर्ट होकर इतनी पहुंच गई, तो y में चेंज आएगा नहीं चेंज आएगा? तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसकी एक्चुअल ये मान लीजिए, ये डिस्टेंस में मान लीजिए y मान लेता हूं, ये y प्रेजेंट टाइम में इसकी डिस्टेंस ये y मान लेता हूं, मान लो यहां पहुंच गई y पर। ठीक है, और ये डिस्टेंस मैं मान चुका हूं, ये डिस्टेंस मान लो x मान लेता हूं, मान लो x मान लेता हूं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? y का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर का आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आप बताइए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t किया मैंने, यहां पर कितना गया? 0 आ गया, ये कितना आ जाएगा? 2y dy बाई dt आ गया यहां पर। ठीक है, 2y बाई dy बाई dt आ गया। ठीक है, अच्छा एक काम, यहां से आपको y, ये आपका 6 रहेगा, 6 मीटर रहेगा। ठीक है, आप ये हम काम 6 की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे ये 4 है, ये 6 है, तो ये y की वैल्यू आ सकती थी। ठीक है, निकाल लेंगे, या फिर एक काम आप और कर सकते हो, इसको अगर इससे बचना चाहते हो तो एक काम और कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? देखो ज्यादा ध्यान से। ठीक है, y वैल्यू निकालनी है ना, निकालो। y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट कितना आ जाएगा? 6 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो आप यहां पे करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt यहां पर आ जाएगा। ठीक है, उसमें निकाल सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं था। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और इंटू कितना आ जाएगा आपके पास में? ये कितना आ जाएगा? 0, ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 हाँ भाई, और साथ में यहाँ पे कितना आ जाएगा? dx अपॉन dt भी आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास में? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा? माइनस का 4 और इंटू dx अपॉन dt। dx अपॉन dt कितना गिवन है? 0.5 गिवन है, 0.5 यहाँ पर गिवन है। चलिए कितना आ जाएगा? माइनस का 4 इंटू 0.5 अपॉन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर 20 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? माइनस का 2 अपॉन 2√5 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू माइनस का 1/√5 मीटर पर सेकेंड आपके पास में वैल्यू आ गई। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो लैडर वाली जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है हम लोगों को। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात समझ में आ गई? कोई इशू तो नहीं है ना? क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है, यही चीज आपको करनी है, यही चीज आपको समझनी है। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, अभी देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है आपके पास। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इससे रिलेटेड है, लैडर नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट यही यूज हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्लियरिटी आपको सारे क्वेश्चंस में आपको मिल जाती है, जिससे कोई इशू ना क्रिएट हो। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं क्या है भाई। देखिए ध्यान से देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास में एक काइट इज, ठीक है, अ काइट इज 120 मीटर हाई एंड 130 मीटर string out. If kite
is moving away horizontally, ठीक है, at the rate of 5.2 मीटर पर सेकेंड. Find the rate change. Find the rate at which string is being paid out. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या बोल रहा है? ठीक है, बहुत ध्यान समझते हैं जरा इसको. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है यार, क्योंकि लैडर वाली क्वेश्चन जो अगर आपको समझ में आ गया तो इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ठीक है, चलिए करते हैं ध्यान से. क्या है क्वेश्चन? ध्यान समझते हैं. एक काइट इज मूविंग 120 मीटर हाई. मतलब एक काइट है जिसकी हाइट इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या है? 120 मीटर है. ठीक है, एंड 130 मीटर स्ट्रिंग आउट. जो स्ट्रिंग मान लो यहाँ पे काइट कुछ ऐसे उड़ती है ना, तो इस समय जो इसकी स्ट्रिंग जो लेंथ निकली है वो 130 मीटर की निकली हुई. ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है इज इफ काइट इज मूविंग अवे हॉरिजॉन्टली एट द रेट ऑफ दिस. मतलब अब अवे मतलब इसके बाहर चली गई. ठीक है, और किस रेट से हॉरिजॉन्टली जा रही? मान लीजिए ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए यहां पर आ गया, प्रेजेंट टाइम में यहां पर आ गया. ठीक है, ओके, प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए यहां पे अवे फ्रॉम द है, ऐसे चली गई, कोई दिक्कत नहीं है. मान लो यहां पे प्रेजेंट टाइम में आ गई. ठीक है, ओके, आगे क्या बोल रहा है? एट द रेट ऑफ 5.2 मीटर पर सेकेंड. 5.2 मीटर पर सेकेंड यहां पर ये गिवन है. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है इसमें? फाइंड एट रेट ऑफ द रेट एट विच स्ट्रिंग इज बीइंग पेइंग आउट. मतलब ये वाला जो टर्म है वो किस रेट से बाहर की तरफ जाएगा, ये आपको बताना है. ठीक है, तो ये बताइए जरा कि एक सिचुएशन आपको गिवन है कि मान लिया जाए कहीं पर ये था, यहां पर मान लीजिए यहां पर ये था. ठीक है, मान लीजिए ये यहां पर था, इस समय यहां पर ये सिचुएशन थी, इस समय आपके पास में ये टर्म होना चाहिए था काइट का. अब मान लीजिए काइट जो है वो 5.2 मीटर पर सेकंड की बाहर की तरफ चली गई है, तो उस समय इसकी लेंथ 130 मीटर हो जाती है और ये 120 मीटर हो जाती है. ये एक्चुअल में क्वेश्चन है. ठीक है, तो अभी ये बताना है कि जो स्ट्रिंग ये जो पहले इतना था अभी 130 मीटर पर सेकंड आ गई, तो किस रेट से बाहर, किस रेट से ये चेंज कर रहा होगा अपने आप, किस रेट से चेंज कर रहा होगा. तो मान लिया जाए इसको मैं एल मानता हूं. एल मैं मानता हूं क्योंकि वेरिएबल इसे मान रहा हूं कि ये वेरिएबल ही मूव कर रहा है यहां पे चीज को. तो जब ये कंडीशन में ले लेता हूं कि एल की वैल्यू 130 मीटर आ जाएगी, तो बाद में वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन हमको एज ए वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि वेरी तो कर रहा है ना, वेरी कर रहा है. इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, इसमें ये चेंज आपके पास है. मान लिया जाए इसको बी एज्यूम कर लिया, तो आप मुझे बताइए एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना. ठीक है, अब एक काम बताइए, आपको ये फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर निकाल लेते हैं. यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 - 20 का होल स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अब ये बताइए जरा ध्यान से बताइए वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास में? अच्छा, ये तो डायरेक्टली भी हो सकता था, बी की वैल्यू गिवन है हमारे पास में, ये वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है? ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं, 20 का निकाले उससे भी वैल्यू आ जाएगी. 130 120 है तो ये वैल्यू कितनी आ जाती? 50 आ जाती. ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली निकालो. 2L dl/dt आ जाएगा, 2B dv/dt आ गया, और ये प्लस का 0 आ गया. ठीक है, ये 2L, L की कंडीशन कितनी हो चुकी है? 130 हो चुकी है. dl/dt, ये dl/dt निकालना है आपको, इक्वल टू ये कितना आ गया आपके पास में? 2B. B कितना आपके पास में? B ये आपके 50 हो गया अभी, और B हॉरिजॉन्टली मूव करा तो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट इसमें भी होगा ना. ठीक है, कितना आ गया आपको हॉरिजॉन्टली मूवमेंट दिया है? 5.2 मीटर पर सेकंड दिया होगा. बताओ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, ये कितना आ गया? dl/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 5.2/30, और इंटू यहाँ पे 5 भी आएगा. यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.4. ये कितना आ गया? 0.2 मीटर पर सेकंड आपके पास में वैल्यू आ जाएगी आपके पास में. दिस इज योर आंसर. मीटर पर सेकंड में है ना वैल्यू? ठीक है, मीटर पर सेकंड में वैल्यू भी है और आपका आंसर यहाँ पर. ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं करना है, मीटर पर सेकंड, 30 मीटर, 120 मीटर, इसमें कोई भी दिक्कत आपके पास में नहीं आनी चाहिए. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भाई, तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अभी कोई भी इशू नहीं है लैडर वाले क्वेश्चंस को लेके, या फिर जो मैन वॉकिंग वाले क्वेश्चंस है उसमें कोई दिक्कत नहीं. कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है. अब इस लेवल के जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे आप सॉल्व करना, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करना. चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. ओके, बाय बाय.